दैनिक बाइबल पठन दिन 57। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 39, एक्सोडस चैप्टर 40। कारीगरों ने नीले, लाल और बैंगनी कपड़ों के विशेष वस्त्र याजकों के लिए बनाए जिन्हें वे पवित्र स्थान में सेवा के समय पहनेंगे। उन्होंने हारून के लिए भी वैसे ही विशेष वस्त्र बनाए जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एपोद सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से बनाया। उन्होंने सोने को बारीक पट्टियों के रूप में पीटा और तब उन्होंने उसे लंबे धागों के रूप में काटा। उन्होंने सोने को नीले, बैंगनी, लाल कपड़ों और सन के उत्तम रेशों में बुना। इसे निपुणता के साथ किया गया। उन्होंने एपोद के कंधों की पट्टियां बनाए और कंधे की इन पट्टियों को एपोद के कंधे पर टांका। पटुका उसी प्रकार बनाया गया था। यह एपोद से एक ही इकाई के रूप में जोड़ दिया गया। ये सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैंगनी कपड़े से वैसा ही बना जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने रत्नों को सोने को पट्टी में जड़ा। उन्होंने इस्राएल के पुत्रों के नाम रत्नों पर लिखे। तब उन्होंने रत्नों को एपोद के कंधे के पैबंद पर लगाया। हर एक रत्न इस्राएल के 12 पुत्रों में से एक एक का प्रतिनिधित्व करता था। यह वैसा ही किया गया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने सीनाबंद बनाया। यह वही निपुणता के साथ बनाया गया था। सीनाबंद एपोद की तरह बनाया गया था। ये सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैंगनी कपड़े का बनाया गया था। सीनाबंद वर्गाकार दोहरा तह किया हुआ था। यह 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा था। तब कारीगर ने इस पर सुंदर रत्नों की पंक्तियां जड़ीं। पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज और एक मरकतमणि थी। दूसरी पंक्ति में एक फिरोजा, एक नीलम तथा एक पन्ना था। तीसरी पंक्ति में एक धूम्रकांत, अकीक और एक याकूत था। चौथी पंक्ति में एक लहसुनिया, एक गोमेदक मणि और एक कपिश मणि थी। ये सभी रत्न सोने में जड़े थे। इन 12 रत्नों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम उसी प्रकार लिखे गए थे जिस प्रकार एक कारीगर मुहर पर खोदता है। हर एक रत्न पर इस्राएल के 12 पुत्रों में से एक एक का नाम था। सीनाबंद के लिए शुद्ध सोने की एक जंजीर बनाई गई। ये रस्सी की तरह बटी थी। कारीगरों ने सोने की 2 पट्टियों और 2 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने दोनों छल्लों को सीनाबंद के ऊपरी कोनों पर लगाया। तब उन्होंने दोनों सोने की जंजीरों को दोनों छल्लों में बांधा। उन्होंने सोने की जंजीरों के दूसरी सिरों को दोनों पट्टियों से बांधा। तब उन्होंने एपोद के दोनों कंधों से सामने की ओर उन्हें फंसाया। तब उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और सीनाबंद के निचले कोनों पर उन्हें लगाया। उन्होंने छल्लों को चोगे के समीप अंदर लगाया। उन्होंने सामने की ओर कंधे की पट्टी के तले में सोने के 2 छल्ले लगाए। ये छल्ले बटनों के समीप ठीक पटुके के ऊपर थे। तब उन्होंने एक नीली पट्टी का उपयोग किया और सीनाबंद के छल्लों को एपोद छल्लों से बांधा। इस प्रकार सीनाबंद पेटी के समीप लगा रहा। ये गिर नहीं सकता था। उन्होंने ये सब चीज़ें यहोवा के आदेश के अनुसार की। तब उन्होंने एपोद के नीचे का चोगा बनाया। उन्होंने इसे नीले कपड़े से बनाया। यह एक निपुण व्यक्ति का काम था। चोगे के बीचों बीच एक छेद था। इस छेद के चारों ओर कपड़े की गोट लगी थी। ये गोट छेद को फटने से बचाती थी। तब उन्होंने सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से फूंदने बनाए जे अनार के आकार के नीचे लटके थे। उन्होंने इन अनारों को चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर बांधा। तब उन्होंने शुद्ध सोने की घंटियां बनाई। उन्होंने अनारों के बीच में चोगे के नीचे के सिरे के चारों ओर इन्हें बांधा। लबादे के नीचे के सिरे के चारों ओर अनार और घंटियां थी। हर एक अनारों के मध्य घंटी थी। याजक उस चोगे को तब पहनता था जब वह यहोवा की सेवा करता था, जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने हारून और उसके पुत्रों के लिए लबादे बनाए। ये लबादे सन के उत्तम रेशों के थे और कारीगरों के सन के उत्तम रेशों के साफे बनाए। उन्होंने सिर की पगड़ियां और अधोवस्त्र भी बनाए। उन्होंने इन चीज़ों को सन के उत्तम रेशों का बनाया। तब उन्होंने पटुके को सन के उत्तम रेशों, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बनाया। कपड़े में काढ़ने काढ़े गए। ये चीज़ें वैसी ही बनाई गई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने सिर पर बांधने के लिए सोने का पतरा बनाया। उन्होंने सोने पर ये शब्द लिखे, यहोवा के लिए पवित्र। तब उन्होंने पतरे से एक नीली पट्टी बांधी और उसे पगड़ी पर इस प्रकार बांधा जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।
इस प्रकार मिलाप वाले तंबू का सारा काम पूरा हो गया। इस्राएल के लोगों ने हर चीज़ ठीक वैसी ही बनाई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने मिलाप वाला तंबू मूसा को दिखाया। उन्होंने उसे तंबू और उसमें की सभी चीज़ें दिखाईं। उन्होंने उसे छल्ले, तख्ते, छड़ें, खंभे तथा आधार दिखाए। उन्होंने उसे तंबू का आच्छादन दिखाया जो लाल रंगी हुई भेड़ की खाल का बना था, और उन्होंने वह आच्छादन दिखाया जो सुइसों के चमड़े का बना था, और उन्होंने वह कनात दिखाई जो प्रवेश द्वार से सबसे अधिक पवित्र स्थान को ढकती थी। उन्होंने मूसा को साक्षीपत्र का संदूक दिखाया। उन्होंने संदूक को ले जाने वाली बल्लियां तथा संदूक को ढकने वाले ढक्कन को दिखाया। उन्होंने विशेष रोटी की मेज तथा उस पर रहने वाली सभी चीज़ें और साथ में विशेष रोटी मूसा को दिखाए। उन्होंने मूसा को शुद्ध सोने का दीपाधार और उस पर रखे हुए दीपकों को दिखाया। उन्होंने तेल और अन्य सभी चीज़ें मूसा को दिखाई जिनका उपयोग दीपकों के साथ होता था। उन्होंने उसे सोने की वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात को दिखाया। उन्होंने कांसे की वेदी और कांसे की जाली को दिखाया। उन्होंने वेदी को ले जाने के लिए बनी बल्लियों को भी मूसा को दिखाया। और उन्होंने उन सभी चीज़ों को दिखाया जो वेदी पर काम में आती थी। उन्होंने चिलमची और उसके नीचे का आधार दिखाया। उन्होंने आंगन के चारों ओर की कनातों को खंभों और आधारों के साथ मूसा को दिखाया। उन्होंने उसको उस कनात को दिखाया जो आंगन के प्रवेश द्वार को ढके थी। उन्होंने उसे रस्सियां और कांसे की तंबू वाली खूंटियां दिखाईं। उन्होंने मिलाप वाले तंबू में उसे सभी चीज़ें दिखाईं। तब उन्होंने मूसा को पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजकों के लिए बने वस्त्रों को दिखाया। वे उन वस्त्रों को तब पहनते थे जब वे याजक के रूप में सेवा करते थे। यहोवा ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएल के लोगों ने ठीक सभी काम उसी तरह किया। मूसा ने सभी कामों को ध्यान से देखा। मूसा ने देखा कि सब काम ठीक उसी प्रकार हुआ जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। इसलिए मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन पवित्र तंबू जो मिलाप वाला तंबू है खड़ा करो। साक्षीपत्र के संदूक को मिलाप वाले तंबू में रखो। संदूक को पर्दे से ढक दो। तब विशेष रोटी की मेज को अंदर लाओ। जो सामान मेज पर होने चाहिए उन्हें उस पर रखो। तब दीपाधार को तंबू में रखो। दीपाधार पर दीपकों को ठीक स्थानों पर रखो। सोने की वेदी को धूप की भेंट के लिए तंबू में रखो। वेदी को साक्षीपत्र के संदूक के सामने रखो। तब कनात को पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर लगाओ। होमबलि की वेदी को मिलाप वाले तंबू की पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर रखो। चिलमची को वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में रखो। चिलमची में पानी भरो। आंगन के चारों ओर कनातें लगाओ। तब आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाओ। अभिषेक के तेल को डालकर पवित्र तंबू और इसमें की हर एक चीज का अभिषेक करो। जब तुम इन चीजों पर तेल डालोगे तो तुम इन्हें पवित्र बनाओगे। होमबलि की वेदी का अभिषेक करो। वेदी की हर एक चीज का अभिषेक करो। तुम वेदी को पवित्र करोगे। यह अत्यधिक पवित्र होगी। तब चिलमची और उसके नीचे के आधार का अभिषेक करो। ऐसा उन चीजों के पवित्र करने के लिए करो। हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर लाओ। उन्हें पानी से नहलाओ। तब हारून को विशेष वस्त्र पहनाओ। तेल से उसका अभिषेक करो और उसे पवित्र करो। तब वह याजक के रूप में मेरी सेवा कर सकता है। तब उसके पुत्रों को वस्त्र पहनाओ। पुत्रों का अभिषेक वैसे ही करो जैसे उनके पिता का अभिषेक किया। तब वे भी मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकते हैं। जब तुम अभिषेक करोगे वे याजक हो जाएंगे। वो परिवार भविष्य में भी सदा के लिए याजक बना रहेगा। मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी। उसने वो सब किया जिसका यहोवा ने आदेश दिया था। इस प्रकार ठीक समय पर पवित्र तंबू खड़ा किया गया। यह मिस्र छोड़ने के बाद के दूसरे वर्ष में पहले महीने का पहला दिन था। मूसा ने पवित्र तंबू को यहोवा के कथनानुसार खड़ा किया। पहले उसने आधारों को रखा। तब उसने आधारों पर तख्तों को रखा। फिर उसने बल्लियां लगाईं और खंभों को खड़ा किया। उसके बाद मूसा ने पवित्र तंबू के ऊपर आच्छादन रखा। इसके बाद उसने तंबू के आच्छादन पर दूसरा आच्छादन रखा। उसने ये यहोवा के आदेश के अनुसार किया। मूसा ने साक्षीपत्र के उन पत्थरों को जिन पर यहोवा के आदेश लिखे थे संदूक में रखा। मूसा ने बल्लियों को संदूक के छल्लों में लगाया। तब उसने ढक्कन को संदूक के ऊपर रखा। तब मूसा संदूक को पवित्र तंबू के भीतर लाया
और उसने पर्दे को ठीक स्थान पर लटकाया। उसने पवित्र तंबू में साक्षी पत्र के संदूक को ढक दिया। मूसा ने ये चीज़ें यहोवा के आदेश के अनुसार की। तब मूसा ने विशेष रोटी की मेज को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने इसे पवित्र तंबू के उत्तर की ओर रखा। उसने इसे पर्दे के सामने रखा। तब उसने यहोवा के सामने मेज पर रोटी रखी। उसने ये यहोवा ने जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया। तब मूसा ने दीपाधार को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने दीपाधार को पवित्र तंबू के दक्षिण ओर मेज के पार रखा। तब यहोवा के सामने मूसा ने दीपाधार पर दीपक रखे। उसने ये यहोवा के आदेश के अनुसार किया। तब मूसा ने सोने की वेदी को मिलाप वाले तंबू में रखा। उसने सोने की वेदी को पर्दे के सामने रखा। तब उसने सोने की वेदी पर सुगंधित धूप जलाए। उसने ये यहोवा के आदेशानुसार किया। तब मूसा ने पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर कनात लगाए। मूसा ने होमबलि वाली वेदी को मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर रखा। तब मूसा ने एक होमबलि उस वेदी पर चढ़ाए। उसने अन्नबलि भी यहोवा को चढ़ाए। उसने ये चीज़ें यहोवा के आदेशानुसार की। तब मूसा ने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच चिलमची को रखा और उसमें धोने के लिए पानी भरा। मूसा, हारून और हारून के पुत्रों ने अपने हाथ और पैर धोने के लिए इस चिलमची का उपयोग किया। वे हर बार जब मिलाप वाले तंबू में जाते तो अपने हाथ और पैर धोते थे। जब वे वेदी के निकट जाते थे तब भी वे हाथ और पैर धोते थे। वे इसे वैसे ही करते थे जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने पवित्र तंबू के आंगन के चारों ओर कनातें खड़ी कीं। मूसा ने वेदी को आंगन में रखा। तब उसने आंगन के प्रवेश द्वार पर कनात लगाए। इस प्रकार मूसा ने वे सभी काम पूरे कर लिए जिन्हें करने का आदेश यहोवा ने दिया था। जब सभी चीज़ें पूरी हो गई, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और यहोवा के तेज से पवित्र तंबू भर गया। बादल मिलाप वाले तंबू पर उतर आया और यहोवा के तेज ने पवित्र तंबू को भर दिया। इसलिए मूसा मिलाप वाले तंबू में नहीं घुस सका। इस बादल ने लोगों को संकेत दिया कि उन्हें कब चलना है। जब बादल तंबू से उठता तो इस्राएल के लोग चलना आरंभ कर देते थे, किंतु जब बादल तंबू पर ठहर जाता तो लोग चलने की कोशिश नहीं करते थे। वे उसी स्थान पर ठहरे रहते थे जब तक बादल तंबू से नहीं उठता था। इसलिए दिन में यहोवा का बादल तंबू पर रहता था और रात को बादल में आग होती थी। इसलिए इस्राएल के सभी लोग यात्रा करते समय बादल को देख सकते थे। नया नियम, मार्क चैप्टर 9:2 से 32। 6 दिन बाद यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसने अपना रूप बदल दिया। उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफ़ेद। धरती पर कोई भी धोबी जितना उजला नहीं धो सकता, उससे भी अधिक उजले सफ़ेद। एलिय्याह और मूसा भी उसके साथ प्रकट हुए। वे यीशु से बात कर रहे थे। तब पतरस बोल उठा और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, ये बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। हमें 3 मंडप बनाने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस ने यह इसलिए कहा कि वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहे। वे बहुत डर गए थे। तभी एक बादल आया और उन पर छा गया। बादल में से ये कहते एक वाणी निकली, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और तत्काल उन्होंने जब चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़कर अपने साथ किसी और को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्होंने जो कुछ देखा है उसे वे तब तक किसी को न बताएं जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे। सो उन्होंने इस बात को अपने भीतर ही रखा, किंतु वे सोच विचार कर रहे थे कि मरकर जी उठने का क्या अर्थ है। फिर उन्होंने यीशु से पूछा, धर्मशास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना निश्चित है? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, सब बातों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए निश्चय ही एलिय्याह पहले आएगा। किंतु मनुष्य के पुत्र के बारे में ये क्यों लिखा गया है कि उसे बहुत सी यातनाएं झेलनी होंगी और उसे घृणा के साथ नकारा जाएगा? मैं तुम्हें कहता हूँ, एलिय्याह आ चुका है और उन्होंने उसके साथ जो कुछ चाहा किया, ठीक वैसा ही जैसा उसके विषय में लिखा हुआ है। जब वे दूसरे शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनके आसपास जमा एक बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने देखा कि उनके साथ धर्मशास्त्री विवाद कर रहे हैं, और जैसे ही सब लोगों ने यीशु को देखा वे चकित हुए और स्वागत करने उसकी तरफ दौड़े। फिर उसने उनसे पूछा, तुम उनसे किस बात पर विवाद कर रहे हो?
भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था। उस पर एक दुष्टात्मा सवार है जो उसे बोलने नहीं देती। जब कभी वह दुष्टात्मा इस पर आती है, इसे नीचे पटक देती है और इसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और ये दांत पीसने लगता है और अकड़ जाता है। मैंने तेरे शिष्यों से इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की प्रार्थना की, किंतु वे उसे नहीं निकाल सके। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, ओ अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? लड़के को मेरे पास ले आओ। तब वे लड़के को उसके पास ले आए, और जब दुष्टात्मा ने यीशु को देखा तो उसने तत्काल लड़के को मरोड़ दिया। वह धरती पर जा पड़ा और चक्कर खा गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तब यीशु ने उसके पिता से पूछा, यह ऐसा कितने दिनों से है? पिता ने उत्तर दिया, ये बचपन से ही ऐसा है। दुष्टात्मा इसे मार डालने के लिए कभी आग में गिरा देती है तो कभी पानी में। क्या तू कुछ कर सकता है? हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, तूने कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तुरंत बच्चे का पिता चिल्लाया और बोला, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटा। यीशु ने जब देखा कि भीड़ उन पर चढ़ी चली आ रही है, उसने दुष्टात्मा को ललकारा और उससे कहा, ओ बच्चे को बहरा गूंगा कर देने वाली दुष्टात्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से बाहर निकला और फिर इसमें दोबारा प्रवेश मत करना। तब दुष्टात्मा चिल्लाई, बच्चे पर भयानक दौरा पड़ा और वह बाहर निकल गई। बच्चा मरा हुआ सा दिखने लगा। बहुत लोगों ने कहा, वह मर गया। फिर यीशु ने लड़के को हाथ से पकड़कर उठाया और खड़ा किया। वह खड़ा हो गया। इसके बाद यीशु अपने घर चला गया। अकेले में उसके शिष्यों ने उससे पूछा, हम इस दुष्टात्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल सके? इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसी दुष्टात्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। फिर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। और जब वे गलील होते हुए जा रहे थे तो वह नहीं चाहता था कि वे कहाँ हैं, इसका किसी को भी पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों धोखे से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। मारे जाने के 3 दिन बाद वह जी उठेगा। पर वे इस बात को समझ नहीं सके और यीशु से इसे पूछने में डरते थे। भजन संहिता साम चैप्टर 26:1 से 12। दाऊद को समर्पित। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, प्रमाणित कर कि मैंने पवित्र जीवन बिताया है। मैंने यहोवा पर कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा। हे यहोवा, मुझे परख और मेरी जांच कर, मेरे हृदय में और बुद्धि को निकटता से देख। मैं तेरे प्रेम को सदा ही देखता हूँ, मैं तेरे सत्य के सहारे जिया करता हूँ। मैं उन व्यर्थ लोगों में से नहीं हूँ। उन पापी टोलियों से मुझको घृणा है। मैं उन धूर्तों के टोलों में सम्मिलित नहीं होता हूँ। हे यहोवा, मैं हाथ धोकर तेरी वेदी पर आता हूँ। हे यहोवा, मैं तेरे प्रशंसा गीत गाता हूँ, और जो आश्चर्य कर्म तूने किए हैं उनके विषय में मैं गीत गाता हूँ। हे यहोवा, मुझको तेरा मंदिर प्रिय है। मैं तेरे पवित्र तंबू से प्रेम करता हूँ। हे यहोवा, तू मुझे उन पापियों के दल में मत मिला। जब तू उन हत्यारों का प्राण लेगा तब मुझे मत मार। वे लोग संभव है छलने लग जाए। संभव है वे लोग बुरे काम करने को रिश्वत ले लें। लेकिन मैं निश्चल हूँ, सो हे परमेश्वर, मुझ पर दयालु हो और मेरी रक्षा कर। मैं नेक जीवन जीता रहा हूँ। मैं तेरे प्रशंसा गीत, हे यहोवा, जब भी तेरी भक्त मंडली साथ मिली, गाता रहा हूँ। दयालु परमेश्वर, हम बेतानिया में अभिषेक को देखते हैं, जो तेरे पुत्र के प्रति अत्यंत भक्ति और समर्पण का कार्य है। जब हम अंतिम भोज और प्रभु भोज की स्थापना को स्मरण करते हैं, तो हमारी सहायता कर कि हम कृतज्ञ हृदय के साथ भाग लें। हमें साहस दे कि विश्वासघात और इंकार के समय में भी हम विश्वासयोग्य बने रहें, भले ही ये अपरिहार्य प्रतीत हों। हम जागते और प्रार्थना करते रहें, आध्यात्मिक खतरे के प्रति सतर्क रहें और प्रलोभन में पड़ने से बचने के लिए तेरी शक्ति पर भरोसा रखें। मसीह की शांति और सामर्थ्य में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।